नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिंह आपका और अपने इंटरव्यू स्टडी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं, वो इस प्रकार है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है या क्या है? तो दांत का एनामेल। जैसा कि आप जानते हैं, दांत का एनामेल जिसमें दांत लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 नंबर, दांत का एनामेल किस फॉस्फेट का बना होता है? दांत का एनामेल किस फास्फेट का बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। दोस्तों, आप जब भी आप टाइम मिले तो आप हेडफोन लगा के कान में अपना डाल के सुन सकते हैं, 25-25, 50-50 जो भी क्वेश्चन हो। तो इससे आपका जो पीछे पढ़ चुके हैं वो कौशल याद हो पाएगा, और याद हो जाएगा तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ग्रासिका या इसोफेगस द्वारा। मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ग्रासिका या इसोफेगस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 नंबर, क्षुद्रांत किसका सबसे लंबा भाग है? शरीर में जो क्षुद्रांत है किसका सबसे लंबा भाग है? तो इसका आंसर है दोस्तों आहार नाल का। इसका आंसर दोस्तों आहार नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टॉयलिन। टॉयलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुंह का कितना पीएच मान कम हो जाने पर दांतों का क्षय होता है, यानी दांत गिरने लगता है? तो इसका आंसर दोस्तों पीएच 5.5। आप कमेंट करके बताएं कि पीएच मान 7 किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे शरीर कितना पीएच पारस के बीच कार्य करता है? हमारा जो शरीर है वो कितना पीएच पारस के बीच कार्य करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 7 से लेके 7.8 तक। 7 से लेके 7.8 तक। जैसा कि आप अम्ल जानते हैं कि 7 से कम अम्ल और 7 के से ज़्यादा क्षार्य और 7 उदासीन होता है पीएच मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिटमस विलियम किस रंग का होता है? लिटमस विलियन किस रंग का होता है? तो इसका आंसर दोस्तों बैगनी रंग का होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि लाल लिटमस नीला में बदल देता है, तो वह लिटमस जो विलियन होता है वह किस रंग का है? तो वह बैगनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आमने नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है या कैसा कर देता है? तो इसका आंसर दोस्तों लाल रंग में बदल देता है। परिवर्तन आप समझते होंगे, यदि आप पढ़ चुके होंगे तो परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जो चेंज नहीं होता है वह भौतिक परिवर्तन, और वैसा परिवर्तन जो चेंज हो जाता है अपनी अवस्था से वह रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि बोल सकते हैं कि पानी को उबालना या उसको ठंडा करना, बर्फ बनाना, वो फिर से पानी की अवस्था में आ जाएगा। लेकिन दूध से दही बनना, क्या दूध से दही बन सकता है? फिर से दूध नहीं बन सकता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेकिंग सोडा का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किस चीज में किया जाता है? खाना बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस उद्योग में होता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों कांच, साबुन और कागज में होता है। कांच, साबुन और कागज में होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिप्सम को क्या कहते हैं? जिप्सम को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक कैसा चूर्ण है?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। कैसा चूर्ण है? सफेद चूर्ण है। खट्टा दूध दही कैसा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है। खट्टा दूध यानी कि दही कैसा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। कहीं खट्टा दूध लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि दही लिखा हुआ है। और दूध से दही बनना लैक्टोबैल्सियम के कारण होता है, जो कि एक जीवाणु है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिली सॉल्टपीटर किसका अयस्क है? चिली सॉल्टपीटर किसका अयस्क है? तो सॉल्ट जैसा कि इसमें आ रहा है तो सॉल्ट सोडियम। सोडियम का सूत्र NaNO3। सोडियम का सूत्र NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डोलामाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में लोहे की कमी होने से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया और लोहेमता। शरीर में लोहा की कमी हो जाती है तो एनीमिया तथा लोहेमता मतलब कि लोहा की कमी। इसको दूर करने के लिए हम पालक साग का उपयोग करते हैं और खास करके साग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। गेहूं में कौन सा खाने योग्य भाग्य है? गेहूं का खाने योग्य भाग्य वह कौन सा है? तो भूर्णपोष है। कौन सा है? भूर्णपोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फल निर्माण कहाँ से होता है? फल निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो 17 है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? तो ऑक्सीजन का 8 है। आप कमेंट करके बताएं कि सोना की परमाणु संख्या कितनी है? ऑरम Au जिसका संकेत है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। मीथेन किसका यौगिक है? मीथेन एक यौगिक है कार्बन का। मीथेन किसका यौगिक है? तो कार्बन का। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। इसमें जब हम तांबा मिलाते हैं तब यह 22 कैरेट का हो जाता है। 75% सोना बचता है इसमें। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट सोना का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 22 कैरेट का। मिश्र धातु विद्युत का कुचालक है। मिश्र धातु विद्युत का कुचालक है तो कांसा है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में प्रकाशित 1872 में हुई थी। मेंडलीफ आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं, जिनकी पत्रिका जर्मन पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो 1872। आप 1872 याद कर सकते हैं, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर, मानव में श्वसन वर्णक क्या है? श्वसन वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक क्या है? तो हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन को हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है रक्त के माध्यम से। और रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थिमज्जा, जिसको बोन मैरो इंग्लिश में बोलते हैं। रुधिर यानी कि रक्त। रुधिर कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जिसे प्लाज्मा कहते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। कितना कोष्ठ? 2। हमारे शरीर में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, दायां और बायां। दायां निलय और बायां निलय, और दायां अलिंद और बायां अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब। जैसा कि आप डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे, और जो बायां या दाहिना हाथ के ऊपर लगाया जाता है और पंप किया जाता है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? थोड़ा मिस्टेक हो गया। कितना होता है? तो 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों
इसका आंसर है ई टॉर्सेली। ई टॉर्सेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया है। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली ने किया है। बैरोमीटर किस चीज का यंत्र है? तो यह हवा मापक यंत्र है, वायु दाब मापक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव मस्तिष्क में कौन सी तंत्रिका बनी होती है? मानव मस्तिष्क कौन सी तंत्रिका की बनी होती है? तो मेरुरज्जु को तंत्रिका की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग को कौन सा है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो अग्र मस्तिष्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। प्राचीन काल में प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो इसका आंसर है लकड़ी। इसका आंसर है दोस्तों लकड़ी। चलिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो थैंक यू।